Next problem 2025 MNCET द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब इसको क्वेश्चन करने के लिए हमें दो चीज स्टडी करनी पड़ेगी, एक कंडीशनल लॉ और इम्प्लीकेशन और कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंडीशनल लॉ। कोई भी स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट हो सकता है। स्टेटमेंट वन सिंगल एरो या कंडीशनल सेकेंड स्टेटमेंट। क्लियर, दिस इज नोन एज कंडीशनल लॉ। दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है? नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट। दिस इज और कंडीशनल लॉ। इस लॉ को आप क्या बोलेंगे? कंडीशनल लॉ। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो आपको देखना है LHS इक्वल टू RHS एंड RHS इक्वल टू LHS। दिस इज कंडीशनल लॉ। सेकेंड, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अगर आपको ये स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट स्टेटमेंट कंडीशनल सेकेंड स्टेटमेंट, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा नेगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट कंडीशनल नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। दिस इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। क्लियर, इसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख देते हैं। क्लियर, थ्योरी आपको याद रखनी है ये, और पहले को बोलते हैं कंडीशनल लॉ। क्लियर, दिस इज कंडीशनल लॉ। क्लियर, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कंडीशनल लॉ। क्लियर, अब आपके इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने से आपके दोनों पॉइंट, दोनों थ्योरी आपकी रिवाइज होगी। क्लियर, अब प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ R का आपको क्या फाइंड करना है? आपको इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखना है। क्लियर, अब आपने देखा कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव तभी लिख सकते हैं जब कंडीशनल ऑपरेटर, अब यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है, तो आपने इसके इस पार्ट को रीड करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और ये सेकेंड स्टेटमेंट है, तो कैन बी रिटन एज कंडीशनल लॉ P एरो कंडीशनल सेकेंड स्टेटमेंट इज Q एंड नेगेशन ऑफ R। क्लियर, आपने इसको कंडीशनल एरो में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, यूजिंग हेल्प ऑफ कंडीशनल लॉ। नाउ दिस इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट और ये आपका क्या हो गया? सेकेंड स्टेटमेंट। आपने क्या करना है? इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है। जैसे आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखेंगे, स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है? दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट एंड दिस इज आवर सेकेंड स्टेटमेंट। द कॉन्ट्रा पॉजिटिव मीन्स नेगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट है आपका, Q एंड नेगेशन ऑफ R। क्लियर, एरो लगा दिया आपने। नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज P। दिस इज द कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्लियर, अब इसको ऑप्शन के हिसाब से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर, नाउ कैन वी टेक आउट नेगेशन इनसाइड विद द हेल्प ऑफ मॉर्गन लॉ? तो ये नेगेशन इनसाइड द ब्रैकेट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास नेगेशन ऑफ Q, नेगेटिव नेगेशन एंड को किस में कर देगा? और नेगेटिव नेगेटिव बिकम R, कंडीशनल नेगेशन ऑफ P। क्लियर, अब यहाँ पे आप कम्यूटेटिव लॉ से इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो क्या हो गया आपका आंसर? R और नेगेशन ऑफ Q कंडीशनल नेगेशन ऑफ P। दिस इज द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। R और नेगेशन ऑफ Q। क्लियर, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपका, ऑप्शन डी, एरो नेगेशन ऑफ P। So that is your option D, contra positive of the given statement. Thank you.